के हमारे साथ है जेएमएम के महासचिव हैं, प्रवक्ता भी हैं विनोद पांडे। ये जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जो 714 समथिंग जो करोड़ रुपया काटा गया है आरबीआई के तरफ से, वो क्या है? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। हमको लगता है कि 2020 से लेकर के और अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्देश आरबीआई को दिया गया, आरबीआई ने राज्य सरकार के खाते से पैसे काटे हैं और ये पैसा जो बकाया केंद्र सरकार के द्वारा जो बताया जाता है, ये डीवीसी का पैसा है। डीवीसी का जो कमांड एरिया है इस राज्य में, वो 7 जिले हैं। उन जिलों में जो डीवीसी के द्वारा जो बिजली सप्लाई होती है, उसके एवज में जो राज्य सरकार पैसा देती है डीवीसी को, पिछली सरकार का ये बकाया राशि है। लेकिन चूंकि सरकार है तो जो बकाया राशि है वो सरकार देने के लिए तैयार है। लेकिन जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसके बाद से किस तरह से ये राज्य, पूरा देश और दुनिया कोरोना से संक्रमित हुआ, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। सीमित संसाधन में इस राज्य ने ऐसे कुछ काम किए कोरोना के समय में, जो लोगों की ज़रूरतें थी उसको पूरा किए, चाहे वो इलाज से संबंधित हो, उनके भोजन से संबंधित हो, उनके आवास से संबंधित हो, या किसी भी तरह की जो सुविधा उनको मिलती थी, उस सुविधा में कटौती राज्य सरकार ने होने नहीं दिया। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार का जो सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए था राज्य के साथ में, वो देखने को नहीं मिला। आप लोग तो ये मान रहे हैं ना कि ये जो राशि केंद्र सरकार जो काट रही है आरबीआई की मदद से, वो राशि बकाया तो है ना झारखंड के ऊपर केंद्र का? बिल्कुल बकाया है, हम उससे इनकार भी नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार और राज्य सरकार के मुखिया ने केंद्र सरकार से कई बार गुहार भी लगाई, आपत्ति भी दर्ज की कि इस तरह से जो राशि काटा जाता है वो बिल्कुल अशोभनीय है और कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित है। जो भी बकाया पैसा है हम उसको किस्तों में देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बात जबरन, अगर राज्य सरकार के खाते से आप पैसा निकालते हैं और वो भी 2017 के जो समझौते हुए थे, जो एग्रीमेंट हुआ था केंद्र सरकार, डीवीसी और राज्य सरकार के बीच में, उस एग्रीमेंट के तहत ये पैसे काटने का दावा केंद्र सरकार करती है। लेकिन उसके तहत तो था कि 60 दिन के भीतर ही जितना भी डीवीसी का जो पैसा है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि 60 दिन के अंदर में जो आपका पैसा है वो आपको पेमेंट करना है। लेकिन राज्य सरकार के पास जो सीमित संसाधन है, उस संसाधन के तहत ही राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी कि या तो आप हमारा जो जीएसटी का पैसा बाकी है या जो केंद्रीय कर का पैसा बाकी है, वो पैसा आप हमको दे दीजिए। लेकिन केंद्र सरकार वो पैसा भी नहीं दे रही है और बाजबरन राज्य सरकार के खाते से पैसा भी काटने का काम कर रही है। तो उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने 125 करोड़ रुपया मंथली देने का काम केंद्र सरकार को किया। उसके बावजूद इस तरह का केंद्र सरकार का जो आचरण है, वो आचरण बिल्कुल अशोभनीय है और भेदभावपूर्ण है। भेदभावपूर्ण इसलिए, ये सवाल इसलिए भेदभाव से जुड़ा हुआ, जो हम लोग जब शुरुआत भी किए तो इसी चीज़ का जिक्र किए, क्योंकि बकाया राशि तो है झारखंड के ऊपर और केंद्र सरकार अपना पैसे ले रही है, लेकिन जबरन जो आप आरोप लगा रहे हैं कि जबरन पैसा काटा जा रहा है, खुद से सरकारें ले रही है, ये भेदभाव फिर इसमें कहाँ है? पैसा बकाया था। भेदभाव इसलिए कि जो भाजपा शासित राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, उसके अलावा भी कई राज्यों पर पैसे बाकी हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या अन्य दलों की सरकार हो, वहाँ भी पैसे बाकी हैं। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के साथ में जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये भेदभावपूर्ण रवैया केंद्र सरकार अपना रही है। और न यूपी को इस तरह की कोई परेशानी हो रही है, न कर्नाटक को, न मध्य प्रदेश को इस तरह की कोई परेशानी हो रही है। सिर्फ झारखंड के साथ में इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है, ये केंद्र सरकार बता पाएगी। और केंद्र सरकार के पास जो हमारा बकाया पैसा है, वो पैसा भी देने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है।
तो आखिर राज्य में जो सीमित संसाधन है, उन संसाधनों में किस तरह से राज्य को चलाया जाए। आज तो वित्त मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि वेतन का पैसा भी हमारे पास नहीं होगा अगर इस तरह से केंद्र सरकार हमसे पैसा काटेगी। तो इस तरह का रवैया अगर केंद्र सरकार का होगा तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त के बाहर का चीज़ है। अब जबकि आप ये बात बोल रहे हैं, आपकी सरकार है, आपके नेता जो है यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं झारखंड को, जब बर्दाश्त के बाहर चीज़ें हो रही है, मुख्यमंत्री खुद जीएसटी का बकाया पैसे को लेकर के चिट्ठी तक लिख चुके हैं प्रधानमंत्री को, तो ऐसे में अब आगे की क्या रणनीति होगी? जेएमएम क्या झारखंड में कोई आर्थिक नाकेबंदी के लिए सोच रहा है, ऐसा कोई प्लानिंग कर रहा है? नहीं, इस दिशा में हम लोगों ने पहल भी की थी, पार्टी के अंदर में बातचीत भी हुई थी। आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए हम लोग आगे भी बढ़े थे, लेकिन उस दरमियान जो कोरोना की स्थिति इस राज्य में थी, तो हम अपने लोगों को अगर इस महामारी में झोंकने का काम करें तो ये अच्छा नहीं होगा। तो राज्य सरकार ने और पार्टी ने ये फैसला लिया कि हम केंद्र सरकार से गुहार लगाएं, हम केंद्र सरकार को अपनी बात रखें, आपत्ति दर्ज करें, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार कोई भी इस दिशा में कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब हम लोगों की पार्टी की बैठक होगी और हम लोग इसमें निर्णय लेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई भी हम लोग करेंगे। एक जो चीज़ सामने आई बातचीत की, वित्त मंत्री ने कहा कि अब सैलरी और पेंशन का भी जो समस्या सामने आ सकता है, लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो ये जो कर्मचारियों के पास जब ये खबर गई है, उन लोगों के भीतर तो एक डर रहता ही है ऑलरेडी कि स्टेट का पैसा वैसे भी बहुत डिले होता है कभी कभी सैलरी वैलरी में। तो क्या उन लोगों को आप लोग एश्योर करेंगे पार्टी की तरफ से कि उनको एश्योर करेंगे? उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से डीवीसी का जो कमांड एरिया है 7 जिला, वहाँ पर जब हम बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं, पैसा दे करके हम आपूर्ति करवा रहे हैं, उसी तरह से कर्मचारियों का चाहे अधिकारियों का जो भी पैसा होगा वो पैसा राज्य सरकार देगी। उसमें उनको घबराने की बात नहीं है और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम कर्ज लेंगे, लेकिन उनको किसी तरह का कोई असुविधा नहीं होने देगी सरकार। चूँकि आपने पार्टी की बैठक की जिक्र भी की, लेकिन चूँकि आप संगठन में महासचिव भी हैं, बैठकें हो नहीं रही है। गवर्नमेंट जब से आप लोगों की बनी है, संगठन एकदम सुस्त है, न बैठक है न लोग सड़क पे हैं। अब इतना बड़ा मुद्दा है कि आपका पैसा जो है केंद्र जो है आरबीआई के थ्रू कटवा रहा है, लेकिन आप लोग तो सड़क पर भी नहीं दिखते हैं। सिर्फ जब से सरकार बनी है और ठीक 1-1.5 महीना के बाद ये राज्य कोरोना के चपेट में आया, ये देश और ये दुनिया कोरोना के चपेट में आ गया। और जो कोविड का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को हम लोग बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं। उसके बावजूद भी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिलों के साथ में हम वर्चुअल बैठक भी किए, वर्ग संगठनों के साथ में बैठकें हुई, और हम जो भी सांगठनिक ज़रूरत होता है उस ज़रूरत को हम पूरा करते हैं। लेकिन जो सवाल आपका है कि आप कोई बड़ा आंदोलन नहीं किए, लोगों की समस्या को लेकर के आप सड़कों पर नहीं उतरे, तो उससे स्पष्ट आपको मैं बता दूं कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है संगठन के अंदर में, वो कोविड-19 को लेकर के है। और लगातार हम लोग अपने पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता नेताओं के साथ में संपर्क में रहते हैं और उनसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि अभी हम लोगों को संयम के साथ में काम करना है, अपने लोगों को मतलब सुरक्षित भी रखना है, राज्यवासियों को सुरक्षित रखना है। इसलिए कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए और ज़रूरत पड़ेगा तो आपको दिशा निर्देश दिया जाएगा, उस हिसाब से फिर आगे कार्यक्रम तय किए जाएंगे। लेकिन ये जो मामला है, हमको लगता है कि बहुत जल्द इस पर पार्टी का बैठक भी होगा, चाहे वो केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो या जिला के अध्यक्षों के साथ बैठक हो या केंद्रीय समिति की बैठक हो। जो कम संख्या में जो कमेटी होगी उसके साथ में बैठक करके आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे और बैठक में जो भी चर्चा होगी, जो निर्णय होगा, उस निर्णय को राज्य के पूरे जिलों में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उसको पालन करेंगे। तो आप विनोद पांडे को सुन रहे थे, जो कि जेएमएम के महासचिव और प्रवक्ता हैं। वो यह कह रहे हैं कि भाजपा
सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ दमन कर रही है और दोहरा व्यवहार अपना रही है, जबकि झारखंड प्रदेश हर महीने 125 करोड़ रुपया जो बकाये की राशि है डीवीसी का वो जमा कर रही है, लेकिन बावजूद इसके लगातार केंद्र जो है झारखंड सरकार को परेशान करने में लगी हुई है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in